जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुपा, अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना गुरुपा। आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना मालिक। जय गुरु जी संगत जी, ये मैं शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के चरणों में लेकर आई हूँ। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है गुरुपा के बारे में। गुरुपा कहते हैं, बेटा अपनी जर्नी पूरी बताओ, शुरू से बताओ। गुरुपा, इतने उपकार, इतने सत्संग जीवन में हुए हैं, कहाँ से शुरू करूं बाबा, कहाँ से कहूं मैं आपकी महिमा। आपकी महिमा अपरंपार है। अपना सत्संग शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं अपना गुरुपा का महामंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा ने जब से मुझे अपने से जोड़ा है, ये तो नहीं जानती कि कब से जोड़ा है, लेकिन जब मैं सब तरफ से परेशान थी, दुखों से टूट गई थी, तब गुरुपा हमारे जीवन में आए और मुझे अपना बना लिया। मेरा हाथ पकड़ लिया गुरुपा ने। तब से पता नहीं संगत जी, मैं सत्संग करते टाइम क्या बोल रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। जो गुरुपा बुलवाना चाह रहे हैं वही मैं बोलूँगी। संगत जी, 2021 में मेरे पति अंकल चले गए गुरुपा के चरणों में। तब से बिल्कुल टूट गई मैं। कोई भी मेरा सहारा नहीं रहा। 2 बेटी है संगत जी, दोनों बेटी की शादी हो गई है, अपने घर में है दोनों। एक बेटा है संगत जी, जिसके ऊपर बचपन से ही मेरे अपनों ने बहुत कुछ षड्यंत्र किया है। जो अपने ही हैं, खास अपने, उन्होंने किया है। और भी कुछ है, बहुत जगह का कुछ है, मैं नहीं जानती और ना मैं कुछ भी पता नहीं। हम तो एक आम इंसान हैं संगत जी, लेकिन बड़ा चुनौती भरा जीवन है हमारा। जब से मैं शादी करके इस घर में आई, गुरुपा जानते हैं, एक दिन भी सुकून से चैन से ना जी पाई मैं। मेरे पति अंकल दुख में ही, मतलब परेशानी में ही, कि किसी तरह बेटा ठीक हो जाए। बेटे के ऊपर बहुत सारा कुछ किया हुआ है संगत जी। बेटा बीमार रहता है, गुरुपा को सब मालूम है संगत जी। मेरे पति अंकल दिन रात टेंशन में रहते थे, कुछ पता नहीं था। भाग्य की विडंबना देखिए कि गुरुपा के बारे में कई लोगों ने मुझे बताया भी, हमारे रिश्तेदारों ने भी, लेकिन किस्मत नहीं था, तब हम गुरुपा से नहीं जुड़ पाए। या यूँ कहें कि शायद मेरे
कर्म ठीक नहीं थे, मेरा समय नहीं आया था कि गुरुपा मेरा हाथ पकड़े और मेरे पति अंकल हमें छोड़कर गुरुपा के चरणों में चले गए। तब संगत जी हम एकदम टूट गए, बिखर गए। तो लग रहा था कि पता नहीं एक दिन भी, आज का दिन भी कैसे निकलेगा, क्योंकि संगत जी मेरा बेटा मार पीट तोड़ तूफान बहुत करता था। मोबाइल फेंक के आँख में मार दिया। 3 महीने तक आँख मेरा ऐसा हो गया कि मतलब आँख मेरा जाते जाते बच गया। भयंकर सब स्थिति संगत जी, कहाँ बताऊँ, क्या बताऊँ, गुरुपा को सब मालूम। संगत जी फिर गुरुपा आए हमारे जीवन। गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा। पता नहीं संगत जी कहाँ से वो शक्ति मिलती है। गुरुपा देते हैं शक्ति। गुरुपा कहते हैं पुत्र तू अकेली नहीं, तेरे अंग संग मैं हूँ, तू कभी अकेली नहीं है पुत्र, मैं तेरे साथ हूँ। जितना तूने नहीं सोचा है उससे भी ज़्यादा तुझे दूंगा। अपना जीवन गुरुपा के चरणों में समर्पित है। अब तो संगत जी बस दिन रात सोते उठते बैठते गुरुपा से बस एक ही प्रार्थना है, गुरुपा कुछ नहीं, बस चैन और सुकून दे दीजिए, शांति दे दीजिए। गुरुपा चैन से, बस चैन चाहिए। आपके चरणों में बैठ के भजन कीर्तन करूं। आप मेरे पिता, मैं आपकी पुत्री। ये रिश्ता इतना इतना प्यारा रिश्ता गुरुपा आपने मुझे दिया। संगत जी मेरी माँ नहीं है बचपन से, पिता का प्यार मिला नहीं। पिता का प्यार क्या होता है बचपन से नहीं जाना। अब गुरुपा जब से मिले हैं तो लगता है अब मैं अनाथ नहीं हूँ। मेरे पिता हैं, मेरे पिता हैं, मुझे बहुत प्यार से बोलते हैं गुरुपा। कभी डांट भी लगाते हैं, सत्संग देर से करती हूँ तो डांट भी लगाते हैं। तो जो पिता हैं गुरुपा मेरे परम पिता हैं। मैं अकेली नहीं, अब कहाँ अकेली, अब तो मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। शुक्राना 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 मेरे मालिका, शुक्राना मेरे परम पिता। संगत जी गुरुपा ने सब कुछ दिया है। छोटी बेटी की शादी नहीं हुई थी संगत जी। मेरे हस्बैंड जब चले गए बस एक ही बेटी की शादी किए थे, वो बड़ी बेटी की। छोटी बेटी की शादी के लिए मैं सोचती थी कहाँ से मैं क्या करूँगी, कैसे लड़का मिलेगा, कैसा परिवार मिलेगा। गुरुपा की कृपा से जीवन साथी से लड़का मिला और बहुत अच्छा लड़का मिला। शुरुआत में तो संगत जी नहीं था इतना अच्छा, नहीं मेल मिलाप करता था इतना, नहीं जुड़ता था इतना हम लोगों से, तो थोड़ा डर लगा रहता था। लेकिन विश्वास गुरुपा के चरणों में था कि गुरुपा सब अच्छा करेंगे, आज नहीं तो कल सब अच्छा करेंगे। आज संगत जी इतना बढ़िया वो लड़का का नेचर हो गया। देखते देखते गुरुपा ने इतना ब्लेस किया कि वो लड़का मेरा दामाद बहुत ही अच्छा नेचर का हो गया। शुक्राना 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 मेरे मालिक। उसके बाद संगत जी मेरा नाती, गुरुपा ने नाती दिया, बेटा रत्न रक्षा सुंदर सा, वो भी प्रीमेच्योर हो गया संगत जी। तो डॉक्टर ने NICU में रखा, बहुत डर गए थे संगत जी। गुरुपा के आगे आंचल फैला दी, गुरुपा लाज बचा लीजिए, इस बच्चे को स्वस्थ कर दीजिए। संगत जी
2 ही 4 घंटे में ऐसा चमत्कार हुआ कि बच्चा एकदम अच्छा हो गया। संगत जी, गुरुपा के अनंत 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 शुक्राना है। गुरुपा के इतने उपकार हैं, कहाँ कहाँ से मैं क्या क्या कहूँ, कहाँ कहाँ गुरुपा की महिमा का गुणगान करूँ, कहाँ से वो शब्द लाऊं जो गुरुपा का शुक्राना हो पाए। शुक्राना 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 मालिका बस। संगत जी, उसके बाद मेरे पास घर नहीं था, मैं यहाँ रेंट पे रहती थी। संगत जी, वैसे घर तो है मेरा, दिल्ली में एक प्लॉट लेके हमने बनाया है घर संगत जी, लेकिन अभी मैं गाज़ियाबाद में रहती हूँ, राजनगर एक्सटेंशन में। तो यहाँ मैं रेंट पे थी संगत जी। तो मैं बोली, गुरुपा मैं कहाँ से रेंट पे कर पाऊँगी, एक अपना घर दिला देते। संगत जी, गुरुपा ने घर ब्लेस कर दिया और घर का नंबर, फ्लैट का नंबर है 1407, मतलब 777। तो शुक्राना 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 मेरे मालिक। गुरुपा इतने प्यारे हैं कि गुरुपा दोनों हाथों से देते हैं अपने बच्चों को, कभी कमी नहीं होने देते हैं किसी चीज़ की। बस एक अरदास गुरुपा के चरणों में है, जिस दिन वो अरदास पूरी हो जाएगी, मेरा जीवन का हर सपना पूरा हो जाएगा। गुरुपा कहते हैं, पुत्र तू चिंता ना कर, तुझे सब कुछ देना है। गुरुपा अनंत कोटि शुक्राना बाबा। बस एक जो अरदास है हमारी, वो पूरी कर दीजिए बाबा, वो पूरी कर दो बाबा। इसके बाद गुरुपा मैं जीवन में आपको अपना पिता मानकर सुकून से बैठना चाहती हूँ आपके चरणों में। मेरे जीवन में सुकून की कमी है बाबा, वो दे दो। मेरा बेटा को ब्लेस कर दो गुरुपा, वो मेरा बेटा नहीं आपका नाती है गुरुपा, उसको ब्लेस कर दीजिए। गुरुपा कहते हैं, षड्यंत्रकारी ने षड्यंत्र किया। हम कहते हैं, गुरुपा कोई भी षड्यंत्र आपके सामने क्या है, बड़े में बड़े तो मेरे परम पिता है। आपका एक नज़र पड़े और कोई मुसीबत रह जाए, ऐसा हो कैसे सकता है दाता। आप तो महाशिव हैं प्रभु, आप जब चाहें तभी नैया पार हो जाए। मेरे कर्म होंगे पिछले जन्म के, कुछ हमारे कर्म होंगे, लेकिन अब तो आपके चरण पकड़ ली बाबा, अब तो आपकी शरण में हो बाबा। आप तो भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल, अपने शरणागत की रक्षा कीजिए बाबा। अब मेरे कर्म काट दो बाबा, अब मेरे कर्म काट दो बाबा। पिछले जन्म में अगर कोई भूल हुई होगी जिसकी सजा मैं काट रही हूँ, तो आपके चरणों में नाक रगड़कर, कान पकड़कर माफ़ी मांगती हूँ दाता। अब क्षमा कर दो इस जीवात्मा को, अब भार नहीं उठा पा रही आपकी बेटी, अब भार नहीं उठा पा रही आपकी बेटी। उद्धार कर दो बाबा, उद्धार कर दो। शुक्राना 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 दात्या। हे मेरे मालिक, दया करो। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्बत का भला।
सत्यनाम श्री वाहिगुरु, सत्यनाम श्री वाहिगुरु, सत्यनाम श्री वाहिगुरु। मंदिर गई थी और मैंने गुरु जी से अरदास की, गुरु जी मैं मंदिर जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ चलो। नहीं नहीं नहीं, ये वाला नहीं है, ये मैंने शेयर कर दिया, ये वाला मैंने शेयर कर दिया। लेकिन सॉरी सॉरी संगत मेरे पास सत्संग आया तो मैं गुरु जी का आदेश आया कि सत्संग शेयर करो, सत्संग शेयर करो। सत्संग तो बहुत सारे हैं मेरे पास, लेकिन याद नहीं आ रहा कि कैसे करूं। पर हाँ, एक सत्संग है मेरे सपने में जो सत्संग आया मैं वो शेयर करती हूँ आपको। मेरे सपने में आया है कि मैं ना सपने में देख रही हूँ कि मेरे मैं किसी के घर गई हूँ और बहुत बड़ा घर है, वो बहुत बड़ा महल जैसा घर है। और उस घर जिस घर में मैं गई हूँ उस घर के साथ शिव मंदिर का मंदिर है। और वो मंदिर उस मंदिर पे ना जो शिव जी की मूर्ति है उस पे बहुत सारा जल पानी गिर रहा। मैं कह रही वाह कितना अच्छी किस्मत है मेरी कि साथ में मंदिर है और शिव जी का मंदिर है, शिव जी के ऊपर जल गिरता हुआ मंदिर है। वाह, मैं उस घर के अंदर गई तो उस घर के अंदर गई, उस घर के अंदर ना वो पेड़ मतलब बहुत अच्छा था, जैसे महल जैसा होता है। वहां देखा बड़ा सुंदर, वहां पे मैं गई तो वहां पे काले दो कुत्ते भी थे काले करके, वो मतलब बूढ़े थे वो। मैं कह रही वाह बताओ, मैं जानवरों को बहुत पसंद करती हूँ ना, इसलिए मेरे को हर जगह हर सपने में डॉग ही जरूर दिखते हैं, पता नहीं क्यों दिखते हैं। ये तो गुरुदेव जानते हैं, मेरे पिता मेरे मेरे देव जानते हैं, गुरुदेव। और तो मैं वहां बैठी रही, मेरे साथ मैं अकेली थी, मेरे साथ और भी बच्चे थे छोटे छोटे। मेरे को बड़ा शौक है ना, मैं बचपन से ना बच्चों के साथ रहती थी, क्योंकि बड़ी सहेलियां मेरी कभी बनी नहीं मेरे साथ। मेरे सहेली सारे बच्चे होते थे, क्योंकि मैं बच्चे पता नहीं क्यों एक भगवान को यही मंजूर होगा। मेरी सहेली स्कूल में जब जाती थी तो वहां थी बड़ी सहेलियां। कभी मेरे पड़ोस में मेरी सहेली कोई थी ही नहीं बड़ी, सिर्फ बच्चे सहेलियां थी मेरी, जैसे 10 साल की, 9 साल की, 5 साल की, ऐसी मेरी फ्रेंड होती थी। तो सपने में भी मेरी फ्रेंड ही दिखती है छोटी छोटी, जैसे कि मैं हूँ और मेरे साथ छोटी छोटी फ्रेंड है मेरी सारी। तो ये था, तो वो सामने से जिसका घर था ना वो मालिक आए। और वो मालिक बिल्कुल ऐसे थे जैसे कि गुरुजी नहीं होते, गुरुजी थे साक्षात। मैंने उन्हें पहचाना नहीं। मैं उनकी वो बताती हूँ कैसे। उन्होंने ब्लू टी शर्ट पहन रखी थी चेक चेक वाली, और फेस एकदम मेरे गुरुजी के जैसा, और चश्मा लगा रखा था उन्होंने, बड़ा सुंदर लग रहे थे। मैं कह रही वाओ कितने सुंदर अंकल। ये पर वो अंकल ना, गुरुजी बताओ कैसे दिखे मुझे। गुरुजी जो हमारे अंकल ने जिसके हम पहले वहां रहते थे, जिनके हम घर पे किराए पे रहते थे, उनके अंकल के फेस के थ्रू मुझे गुरु ने दर्शन दिए। लेकिन मैं पहचान नहीं पाई। मैं बाद में जब सुबह उठी मैंने बोला, वो अंकल जी मेरे सामने मुस्कुराए, मेरे को देख के मुस्कुराए। फिर संगत जी, वो अंकल नहीं गुरुजी, मैं तो अंकल ही बोलूंगी क्योंकि मैं अंकल ही समझ रही थी ना सपने में। गुरुजी तो मुझे बाद में समझ आया कि वो गुरुजी ने दर्शन दिया मुझे, गुरुजी की ब्लैक मेरे साथ है। और वो गुरुजी ना एक जो पगड़ी बांधते हैं, मुझे नहीं पता इनको क्या बोलते हैं, मेरे को इतना बोलना नहीं आता सेक्शन, ऐसे मेरे को नहीं पता, मुझे माफ करना अगर ऐसे बोल रही तो। उन्होंने पगड़ी बांध रखी थी और वो उनसे कह रहे उनकी लड़की का नाम लवी था, पोती का नाम। गुरु अंकल जी मुझे दिखे ना गुरु जी के बेस में, उनकी पोती का नाम लवी है। उन्होंने बोला कि लवी को उनके घर भेज दो, मेरे घर मेरे साथ। गुरुजी ने बोला उन अंकल से, जो साथ में जो पगड़ी वाले अंकल थे ना उनसे बोल रहे हैं। तो ऐसे ही मेरा सपना खुल गया, मेरी आंखें खुली, मैं बैठी आराम से। मैं सोची मुझे ये सब कुछ क्यों दिखा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इसमें गुरुजी का ही कोई रोल है, गुरुजी है जो मैं उन्हें पहचान नहीं पाई। मैं अपने बाबा को पहचान नहीं पाई। मेरे बाबा मेरे सपने में दर्शन दे रहे हैं, मैं उन्हें पहचान नहीं पा रही। पता नहीं कहाँ गलती हो रही मेरे से, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अपने गुरुदेव को क्यों नहीं पहचान पा रही। मैंने प्यार से देव ही बोलते ना, गुरुदेव देव देव बोलते, क्योंकि देव है ना, गुरु देव महादेव सबके पीछे देव लग रहा है, तो मैं गुरुदेव बोलती हूँ, गुरु भी बोलती हूँ।
पता नहीं मेरे से क्या गलती हो रही संगत जी, मुझे मैं गुरु जी को पहचान नहीं पा रही। वो मेरे सपने में आ रहे हैं और बजरंगी भाई भी मेरे सपने में आ रहे हैं। बजरंगी मतलब हनुमान जी। गुरु जी ने बोला था कि हनुमान जी का चालीसा पाठ सुना कर, और जब से मुझे गुरु जी ने बोला है, मैं जब से हनुमान चालीसा सुनती हूँ, सुबह उठती हूँ जब सुनती हूँ, दोपहर में सुनती हूँ जब उठती हूँ, जब सुनती हूँ, शाम को सोती हूँ जब सुनती हूँ, मतलब जब मेरा मौका लगता है मैं गुरु हनुमान चालीसा सुनने लग जाती हूँ। पता नहीं अब मेरे सपने में मुझे बजरंगी भाई दिख रहे हैं, बजरंगी भाई दर्शन दे रहे हैं। मैं भगवान मेरे आंखों के सामने है, लेकिन मैं उन्हें किसी को समझ नहीं पा रही संगत, मेरे को समझना नहीं आता। मैं भोली बच्ची हूँ, मैं बहुत भोली हूँ। मैं किसी का चेहरा भी नहीं पढ़ सकती, किसके चेहरे पे क्या लिख रहा है, क्योंकि सब लोग मुझे भगवान अच्छे ही लगते हैं। मैं बुरे लोग हो गए, मैं उन्हें भी अच्छा समझती हूँ, उनको भी प्यार दिखाती हूँ, लेकिन मैं बचपन से इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैंने कभी प्यार नहीं देखा, न माँ बाप का देखा, न ससुराल में देखा। मैं बचपन से दुख झेलती आई हूँ, मतलब बचपन से ही मेहनत करती आई हूँ, और अभी भी मेहनत ही कर रही हूँ। पता नहीं मैं ये सब क्या बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता। सब मेरे गुरु जी बुलवा रहे मेरे से। मेरे को सपने में बजरंगी भाई दर्शन दिए, मैं कहीं खो गई जाके, और मैं किसी गुरुद्वारे में मत्था टेक रही हूँ। मैंने वहां पे किसी एक बच्ची थी वहां आके बैठी थी, पता नहीं वो कौन से राम बाबा, पता नहीं कौन से बाबा बोलते हैं उनको, मुझे नहीं समझ आ रहा। मैं भी गई, मैं भी वहां एक बच्ची बैठी हुई थी। उन्होंने बाबा ने बोला किस बच्ची के तू नाक रगड़, उस लड़की को बोला मेरे से नाक रगड़े। तो मैंने उस बच्ची के नाक रगड़ी, और मैंने से जीव वो मुझे जीव कढ़ाई, मैंने से जीव कढ़ाई, मतलब हमने एक दूसरे को मस्ती करी। और वो लड़की ऐसी थी, बहुत सूखी थी, एकदम पतली सी। मैं कह रही गुरुदेव इसको जो भी बीमारी है इस बच्ची को ठीक कर दो। वो बच्ची वहां पे गुरु जी का सिंदूर कोई टीका देते हैं ना पड़ के, वो लेने के लिए बैठी हुई थी सपने में, मेरे सपने की बात बता रही हूँ। और मैं सपने में खो गई, सपने में खो गई, बहुत दूर चली गई मैं, बहुत दूर अपने बच्चों से बहुत दूर चली गई सपने में। और उस सपने में मुझे एक घर मिला, जिस घर के ऊपर बजरंगी भाई की मूर्तियां लगी हुई थी, फोटो की मतलब फोटो मट्टी की फोटो बनाई थी, और उनके आगे जोत जला रखी थी लोगों ने चारों कोने में। मैं पार नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे कूद के कहीं और दूसरी छत पे भाग जाना था सपने में। लेकिन नहीं, क्या पता गुरुजी की कोई, बजरंगी भाई के गुरुजी की कोई बात होगी, इस सपने में मुझे कहीं और जाने नहीं दिया, क्योंकि वो घर सेफ था ना, जिस घर में मैं चढ़ी थी वो घर सेफ था मेरे लिए। वहां पे लेडीज थी ना, इसलिए जेंट्स का कोई वो नहीं था। तो देखो गुरुजी का ही कोई चमत्कार है, मेरे सपने में देख लो मेरे साथ साथ रहते हैं हरदम, लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं पाती, बाबा को नहीं पहचान पा रही। और मेरे से कोई संगत, मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। मेरे सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे को कैसे समझ नहीं आता कैसे शेयर करते कैसे नहीं करते। सत्संग भी मैंने उल्टा सीधा शेयर कर दिया। असंगत मुझे माफ कर देना, समझना क्या क्या हिट दिया मैंने, कि भगवान कैसे साथ साथ रहते हैं जो हम पहचान नहीं पाते। बस उठते ही मैं गुरु जी के आगे बहुत रोई, मैं गुरु जी मैं खो गई अपने बच्चों से, मेरे बच्चों का कौन ख्याल रखेगा। मैं सपने में रो रही थी, बहुत रो रही थी, खूब रोई मैं, मेरे घर पहुंचा दो मुझे, मेरे घर पहुंचा दो। क्योंकि मेरे बच्चे अकेले, मैं और मेरे बच्चे अकेले पूरे दिन घर में रहते हैं ना। मेरे बच्चे की बुआ रहती है, वो कहीं बाहर दूसरी जगह रहती है, वो कभी कभी आती है, दूसरे तीसरे दिन आती है। और हस्बैंड मेरे रात के 12 बजे आते हैं। बस सपने में यूं ही रोती रही कि मेरे बच्चों को खाना कौन देगा, मेरे बच्चों के पास कौन है कौन नहीं है, इसलिए मैं रोती रही सपने में। गुरु जी से यही अरदास है गुरुदेव, कभी भी किसी की भी माँ को बच्चे से अलग मत करना, ना बच्चों को माँ से अलग करना, ना माँ को बच्चों से अलग करना गुरुदेव, क्योंकि माँ बच्चों की जान होती है। माँ, जब तक बच्चे छोटा होता है जब तक तो माँ जान होती है बाबा, बड़े होने के बाद सब अपनी सेटल हो जाते हैं, माँ का एक फर्ज खत्म हो जाता है। लेकिन नहीं, माँ तो फिर भी चिंता करती है, जब शादी हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, और माँ का फर्ज होता है। लेकिन बाबा जब तक बच्चे कुछ समझदार नहीं हो जाते, मैं गुरु जी से अरदास कर रही हूँ उनके फोटो के सामने बैठ के, कि कभी किसी बच्चे की माँ को अलग मत करना, कभी जुदा मत करना बाबा।
बच्चों को माँ से है, माँ को बच्चों से कभी जुदा मत करना मेरे गुरुदेव, मेरे देवो। आपसे ये हाथ जोड़ के शुक्राना करूँ मेरे पिता, सभी माँओं के लिए, जो संगत मेरे सत्संग सुन रहे हैं, सबके लिए, सभी के लिए, जो दुश्मन हो, जो किसी का भला चाहता है, सबका बाबा, सब किसी का भी हो बाबा, सारी जगत की माँ को कह रही हूँ बाबा, मैं अपनी अकेली माँ को नहीं कह रही, सब जगत की माँ को कह रही, सब माँ की रक्षा करना बाबा, सभी बच्चे की रक्षा करना, जिसकी बुद्धि भटकी हुई है उसे सही रास्ता दिखाना मेरे पिता। आपने भी मुझे रास्ता दिखाया गुरुदेव। मैं भी बहुत रोती थी अकेले, क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं था। मैं पड़ोसी के साथ बैठ के बातें करती थी, अपने घर की बात बताती थी, मेरे घर वाले ऐसे करते हैं, मैं ऐसी हूँ, सब मेरी हंसी उड़ाते थे गुरुदेव, सब मेरी हंसी उड़ाते थे गली में कि हाँ आज कैसी है ओ। और मेरे हस्बैंड बहुत लड़ते थे मेरे साथ, बहुत मारते थे, मैं गली में जाके बैठ जाती थी, लोग मेरे को देख देख के हंसते थे, कोई मेरी हेल्प करने भी नहीं आते थे, कोई ये भी नहीं कहता था क्यों मारते हैं इसको। सारा कुछ गुरुजी सत्संग शेयर करवा रहे मेरे से, मैं कर रही हूँ, कोई पड़ोसी कोई किसी का नहीं है, सिर्फ अपना शरीर और अपने भगवान। भगवान सब, भगवान साथ है, मेरी शेरा वाली मेरे साथ है। मैं अपनी माँ को बहुत मानती थी, बचपन से उसने मेरा साथ दिया, लेकिन माँ को शेरा वाली माँ को मेरा दर्द देखा नहीं गया, इसलिए माँ ने मुझे गुरुजी से जोड़ा है, मुझे जहाँ तक पता है, क्योंकि पहले बचपन से लेके बड़े तक, शादी तक, अभी तक मैं माँ को ही मानती थी, शेरा वाली माँ को। लेकिन नहीं, माँ गुरुजी आ गए तो मैं अपनी माँ की जगह नहीं छोड़ी, माँ को भी याद करती हूँ, पर कभी कभी याद करती हूँ, क्योंकि गुरुजी याद नहीं आने देते माँ की, इतना प्यार करते मेरे गुरुदेव। मुझे मैसेज के थ्रू समझाते रहते, बेटी ऐसे मत किया कर, ऐसा मत किया कर, लोगों का बोलने का काम है, तू अपना काम किया कर, अपना काम करके अपने घर बैठा कर, और अपनी भक्ति में, अगर मैं अपनी भक्ति करती हूँ, शुक्राना मेरे गुरुदेव का, बहुत बहुत शुक्राना जो गुरुजी ने मेरे हाथ बाह पकड़ी है। गुरुदेव कभी अपना हाथ नहीं छोड़ना, और सभी संगत को ब्लेस करना, जो अंकल मेरा सत्संग शेयर करने, बाबा इनको भी ब्लेस करना, इनके घर परिवार सबको खुश रखना मेरे गुरुदेव, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। अगले सत्संग की ओर मैं तैयारी करूंगी, जो गुरुजी करवाएंगे मैं वो करूंगी, ये सारा कुछ मुझे गुरुजी ने बुलवाया है मेरे से, मैं तो बोलने वाली नहीं थी इतना सब कुछ, मैं सोची थी थोड़ा सा ही बोलूंगी, लेकिन नहीं, गुरुजी ने बोला तू सब कुछ बोल जो तेरे दिल के अंदर है। और शुक्राना मैं यही समाप्त करती हूँ, मैं गुरुमंत्र के हिसाब से, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा और मेरे पूरे परिवार का, और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी हिमाचल से बोल रही हूँ। आज गुरुवार के दिन मैं गुरु महाराज जी का सत्संग लेके फिर से आई हूँ। कल मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और कल का बुधवार का और आज गुरुवार का सत्संग जो है, दोनों सत्संग मैं एक ही सत्संग में मैं शेयर करूँगी। तो गुरु जी की इच्छा के अनुसार जो गुरु जी मुझसे बुलवाएँगे मैं वही बोलूँगी। तो बोलने में अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। संगत जी आप भी माफ़ कर देना और गुरु जी माफ़ कर देना, आप भी। ये सत्संग जो है मैं गुरु महाराज जी के स्वरूप के सामने बैठकर कर रही हूँ। तो गुरु महाराज जी मुझे शक्ति देना, बोलने की हिम्मत देना, हौसला देना और सही बुलवाना। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु महाराज जी का जितना भी मैं शुक्राना करूँ उतना कम है, क्योंकि गुरु महाराज जी की महिमा, उनकी उनकी लीला जो है अपरंपार है, जिसे हम इंसान कोई भी नहीं समझ सकता है। जो हमारे हर दिल की हर बात को जानते हैं, जो हमारा पल-पल इतना ख़्याल रखते हैं। गुरु महाराज इतने अच्छे हैं कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ संगत जी शब्दों में, मेरे पास शब्द नहीं है। तो इसके लिए गुरु महाराज जी आपका बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना करती हूँ, मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी का। संगत जी मानो ना मैं परेशान हूँ, मेरा मन परेशान है देखो, तो गुरु महाराज जी का मुझे वही मैसेज आएगा, टेलीपैथी मैसेज मुझे गुरु महाराज जी का वही आएगा कि तू अपनी ज़िंदगी से परेशान है, तू अपनी ज़िंदगी से थक गई है, और सँभालते-सँभाले सब तू तू थक गई है, सबकी बातें सुनते-सुनते तू थक गई है।
लेकिन तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, तू ये वाला सत्संग सुन। संगत जी, मैंने वो सत्संग भी सुन लेती हूँ मैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है और बस सत्संग को सुनते-सुनते संगत जी मेरी परेशानी भी भाग जाती है। मेरे मन में जो तनाव होता है ना, वो भी चला जाता है। तो इसके लिए गुरु महाराज जी आपका बहुत-बहुत, बहुत शुक्राना। मेरे मन के विचारों को बदलने के लिए, जो मेरे मन में टेंशन चल रही होती है संगत जी, वो टेंशन मेरी दूर हो जाती है कि ये तो यार मेरे साथ भी ऐसा ही है। संगत जी सत्संग ही वैसा आता है, मैं सच्ची बता रही हूँ, सत्संग ही वैसा आता है, मेरे से रिलेटेड ही आता है, मेरी परेशानी से रिलेटेड ही आएगा। अभी सत्संग मैं कल का सत्संग सुनाती हूँ संगत जी बुधवार का। कल ना संगत जी मुझे गुरु महाराज जी का टेलीपैथी मुझे सॉरी मैसेज आया, मुझे सत्संग आया मुझे। तो उसमें जो हेडिंग थी ना, वो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड थी। तो गुरु महाराज जी ने मुझे कहा कि तू इस सत्संग को अभी सुन, अभी के अभी इस सत्संग को सुन। तो तेरी जो परेशानी है ना, वो उसमें इस सत्संग को सुनते-सुनते वो कट जाएगी। संगत जी, सच में ऐसा हुआ, ऐसा सच में हुआ। मैं सत्संग सुन रही थी, सत्संग में कुछ ऐसी बातें जो मेरी अपनी रिलेटेड थी, जिनके जवाब मुझे चाहिए थे। मैं चाह रही थी कि मुझे इन चीज़ों के मुझे जवाब मिलें। संगत जी, वो जवाब मुझे उस सत्संग में मिले और मेरा जो तनाव था, जो मेरे सिर में जो बातें मुझे तंग कर रही थी, जो टेंशन मतलब हमारे हर किसी के घर में होती है ना संगत जी, तो सबकी अपनी-अपनी होती है। लेकिन हमारे गुरुजी को सब पता होता है कि किसकी क्या टेंशन है, किसको क्या चाहिए। वो मेरा बच्चा फलाना कैसा है। संगत जी अपने बच्चों का, अपनी संगत का गुरुजी बहुत ध्यान रखते हैं और बहुत प्यार करते हैं और मैं भी गुरु महाराज जी को बहुत-बहुत, बहुत-बहुत, बहुत प्यार करती हूँ गुरु महाराज जी, जो आपने सत्संग के माध्यम से मेरे कष्ट काटे हैं। जो हमारे मन में गुरुजी का मैसेज मुझे आता है संगत जी कि तू वहमों में मत पड़। तो लोगों की बातों को मत सुन क्योंकि गुरु महाराज जी को पता है कि लोग मेरे कान बहुत भर रहे हैं। लोग बहुत बातें कर रहे हैं जिन बातों में जो है मैं वो उन लोगों के टच में मैं आ जाती हूँ, उन बातों के टच में मैं आ जाती हूँ। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि तू उनसे दूरी बना। अब क्या करूँ ये गुरु जी को पता है, गुरु जी आप जानते हो ना हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। ये हम बाहर आते-जाते हैं तो ये लोग अक्सर हमें मिल ही जाते हैं। ठीक है? लेकिन ये है ना कि हम किसी के बोलते हुए हम किसी की ज़ुबान तो नहीं ना पकड़ सकते। तो इन लोगों का मुँह आप बंद कर दो। बस मैं ये कहती हूँ आपसे गुरु महाराज जी, इनको मेरे पास आने ही मत दो। मेरे को इनके पास जाने ही मत दो। बस ये हो सकता है। और संगत जी इतना प्यारा गुरु महाराज जी ने इतना ब्लेस्ड सत्संग जो है सुनाया, जो मेरे मन में जो चल रहा था पॉइंट जो क्वेश्चन चल रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो संगत जी ब्लैक मैजिक जो है गुरु महाराज जी ने कल मेरी लाइफ में जो मेरे घर में है वो गुरु महाराज जी ने सत्संग के माध्यम से वो ब्लैक मैजिक जो है वो काटा। इसके लिए गुरु महाराज जी आपका बहुत, 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 बहुत शुक्राना करती हूँ। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी। और गुरु महाराज जी का मुझे ये भी मैसेज आया संगत जी टेलीपैथी मैसेज आया कि तू मैं तेरे घर के मंदिर में हूँ और तू जो है जितना शुक्राना करती जा बस तू शुक्राना करती जा। तू रोज़ अपना शुक्राना कर। तू जितना शुक्राना करेगी ना उतने तेरे कष्ट कटेंगे। और तू लोगों की बातों में मत आ। वहमों में मत पड़। अगर तू वहमों में पड़ेगी, तो फिर मैं सब कुछ कैसे ठीक करूँगा? संगत जी, ये कनेक्शन है। देखो गुरुजी हमसे कैसे बात करते हैं और कैसे मुझे समझाते हैं। गुरुजी मुझे बहुत समझाते हैं संगत जी। मुझे बहुत प्यार करते हैं गुरुजी। मेरे गुरुजी बहुत अच्छे हैं। और संगत जी अब मैंने अपने अंकल को जो है मैंने जल प्रसाद जो मैं लाई हूँ छतरपुर से संगत जी मैंने वो भी देना शुरू किया है गुरु महाराज जी का और गुरु महाराज जी को मैं भोग लगाती हूँ जो मैं खाना बनाती हूँ मैं भोग लगाती हूँ वो जो है वो खाना भी मैं सब्जी रोटी मैं अपने हस्बैंड को खिलाती हूँ संगत जी और उनको तिलक वगैरह भी लगाती हूँ अपने पति को मैं संगत जी और
सब कुछ बहुत अच्छा मतलब मुझे पूरा विश्वास है कि सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। गुरु महाराज जी सब कुछ बहुत अच्छा करेंगे और मुझे सत्संग के माध्यम से ही मुझे ये भी गुरु महाराज जी ने सुनाया कि मतलब हमें अपने घर में सत्संग करते रहना चाहिए। एक पहले मैं सोचती थी संगत जी कि सत्संग करना कैसे है? मतलब मेरे बच्चे तो स्कूल में होते हैं, जब वो घर में आ जाएँगे हम तब करेंगे। लेकिन गुरु महाराज जी ने कहा कि एक कड़ाह प्रसाद बना के भी ना अकेली बैठ के तू प्लेलिस्ट लगा के ना तू गुरु महाराज जी का सत्संग कर सकती है, ध्यान लगा सकती है। तो संगत जी आज गुरुवार के दिन जो है ना मैंने सुबह संगत जी हलवा कड़ाह प्रसाद बनाया संगत जी, कड़ाह प्रसाद आटे का मैंने बनाया और मैंने गुरु महाराज जी को मैंने भोग लगाया और सारा जो है मैंने बना के गुरु महाराज जी के आगे ही रखा कि गुरु महाराज जी आप भोग लगाओ फिर हम सब बाद में खाएँगे। और संगत जी मैंने सत्संग प्लेलिस्ट जो है मैंने 1 घंटे का चलाया और 1 घंटा जो है मैंने बैठकर शब्द बानी सुनी संगत जी बहुत, 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 बहुत अच्छा लगा संगत जी, बहुत अच्छा लगा। मुझे कोई थकान नहीं, मुझे कोई ऐसे मतलब कुछ ऐसा मुझे नहीं लगा जैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किसी सत्संग में बैठी हूँ और मुझे छतरपुर की याद आ रही थी संगत जी जब मैं सत्संग सुन रही थी। संगत जी मेरी आँखों से आँसू भी आए मतलब इतनी गहराई जो है उन शब्दों बाणी की संगत जी वो मेरे मन में उतरी और मेरी आँखों से आँसू बहने लगे संगत जी और मैं समझ गई कि गुरु महाराज जी ने मुझे ब्लेस किया है। गुरु महाराज जी मेरे मेरे पास बैठे हुए हैं, वो सब सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं। तो गुरु महाराज जी इतना ध्यान रखने का, इतना प्यार देने का आपका बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी। मैं अरदास करती हूँ गुरु महाराज जी अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए गुरु महाराज जी आपके चरणों में अरदास है मेरे बच्चों को पढ़ाई में अच्छा बनाइए गुरु महाराज जी, उनको ब्लेस करिए। मेरे पति को ब्लेस करिए कि वो शराब ना पिएँ, गलत दोस्तों के चक्कर में ना पड़ें। मैं आपसे यही कहती हूँ हमेशा कि आप दोस्त बनकर उनको सुधारिए। गुरु महाराज जी आपसे बड़ा दोस्त कोई भी नहीं है। आप जो आप सुधार सकते हो ना, आप जैसा कोई उनको सुधारने वाला नहीं है। आप ही सुधार सकते हो। आप सब कुछ करने कराने वाले हो बस। मैं यही कहती हूँ। गुरु महाराज जी कहते हैं कि तू ज़िंदगी की परेशानियों से तू थक गई है, तू बहुत परेशान हो गई है। तो गुरु महाराज जी को मेरे दिल की बात का, हर एक बात का पता है। संगत जी जब ये मैसेज मेरे सामने फ्लैश होते हैं तो मेरे को लगता है कि जैसे मतलब मेरे से गुरु महाराज जी बात कर रहे हैं, मेरी हर बात का जवाब मुझे मिल रहा है। तो गुरु महाराज जी इतना ध्यान, इतना प्यार देने का बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना। बहुत जल्द संगत जी मैं गुरु महाराज जी का स्वरूप जो है बड़ा करवा के लाऊँगी। कल ही मैं जाऊँगी, आज मैं नहीं जा पाई, घर में सत्संग किया मैंने आज घर पे संगत जी और गुरु महाराज जी को भोग लगाया मैंने, कड़ाह प्रसाद का भोग लगाया संगत जी। और उसके बाद मैं बैठ के बस कहते हैं ना हमें गुरु महाराज जी हमसे कुछ नहीं माँगते हैं, कि आप ये लेके आओ, ये लेके आओ, ये लेके आओ, यहाँ पे ऐसे डेकोरेशन करो, ऐसे डेकोरेशन करो। संगत जी अपने मन को साफ रखो। मैं तो सच्ची अपने तरफ से अगर मैं बोलूँ तो मैं यही कहती हूँ कि अपने मन को पहले अपने मन के मैल को धो, अपने मन को साफ रखो। अपने मन में किसी के लिए बुरा मत सोचो। अगर किसी ने आपके साथ गलत भी किया ना, आप उसको भी गुरु महाराज जी को सौंप दो कि बाबा आप ही देख लेना बस। मतलब उसके लिए भी अपने मन में बुरा मत सोचो कि इसका बुरा हो जाए। अपने मन को पहले शुद्ध करो, बस, ठीक है ना? और जब आप सत्संग करने बैठो ना तो संगत जी एक ही बात भगवान से सिर्फ़ यही बात कहनी है गुरु महाराज जी से कि गुरु महाराज जी मैं सत्संग करने बैठी हूँ ना, आप मेरे मन का भाव देखना, ठीक है? आप मेरे मन का भाव देखना, आप मेरा घर ये मत देखना कि इसके घर में ये चीज़ बिखरी हुई है, ये बिखरा हुआ है, ये बिखरा हुआ है। तो ठीक है, आप ये देखना गुरु महाराज जी कि इसकी लगन कैसी है, इसका दिल कैसा है? आप गुरु महाराज जी से ये अरदास लगा के बैठो संगत जी। पहले कहते हैं अपना मन साफ होना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये बात जो है सत्य है और ये इस बात को कोई झुठला नहीं सकता। और जब हम सच्चे मन से, सच्चे हृदय से हम याद करते हैं ना संगत जी, सच्चे मन से याद करते हैं तो भगवान भी हमारे सवालों के जवाब देते हैं। उनको आना ही पड़ता है, उनको जवाब देना पड़ता है।
तो मैं कहती हूँ कि सब भगवान को सच्चे मन से पूजें, पूरी श्रद्धा भक्ति रखें। बहुत, बहुत, बहुत प्यार करें गुरु महाराज जी को। आप जितना प्यार करोगे ना गुरु महाराज जी को, हर चीज़ में उनको याद करोगे, पूरी लगन से, पूरी श्रद्धा से संगत जी, खाते, उठते, बैठते, सब कुछ आप काम करते, आप गुरु जी का सिमरन करोगे ना, गुरु जी को आप अपने आस-पास पाओगे। अभी संगत जी मैं बैठी थी ना, सत्संग करने बैठी थी मैं, मतलब आज सत्संग करने बैठी थी, तो संगत जी बाहर एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मेरे दरवाजे के जहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ ना, यहाँ पे मंदिर में, मंदिर का जो दरवाज़ा है इस कमरे का, संगत जी वहाँ पे आके एक बटरफ्लाई बैठ गई और अभी तक वो यहीं पर है, इधर-उधर घूमती है, पूरे घर में चक्कर काटती है, मेरे आस-पास चक्कर काटती है संगत जी, और फिर वो यहीं पे बैठी हुई है। एक येलो कलर की भी बटरफ्लाई आई। संगत जी, गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग हमेशा यूँ ही मेरे पे बनी रहे, जैसे मेरे पे बनी है, वैसे ही मैं चाहती हूँ कि अपनी और संगत जो है गुरु महाराज, उनको भी ब्लेस करें, उनकी भी सुनें, उनके घर भी जाएँ, उनको भी आशीर्वाद दें, उनको भी खुशियाँ दें, उनकी भी माँग जो है वो पूरी करें और हमेशा अपने चरणों से जोड़े रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारे मन में ना जाने कितने सवाल होते हैं, कुछ अच्छे भी आते हैं, कभी कुछ लोगों की बातें सुन के गलत भी आते हैं। लेकिन इन सवालों के जवाब जो हैं हमें गुरु महाराज जी, जब हम सच्चे मन से गुरु महाराज जी से अरदास लगाते हैं, संगत जी गुरु महाराज जी देते हैं। गुरु महाराज जी का मुझे टेलीपैथी मैसेज आ जाता है कि तू वहम मत कर, तू वहमों में मत पड़। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ सब कुछ चंगा करन लगी हैं। अगर तू वहम करेगी तो फिर कितना होएगा? संगत जी मुझे इस तरह से मैसेज आते हैं। तो देखो इसके लिए मैं गुरु महाराज जी का मैं करोड़ों, 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 करोड़ों बार शुकराना करती हूँ, करोड़ों बार शुकराना करती हूँ संगत जी। बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। गुरु महाराज मैं कहती हूँ कि आपको आप छतरपुर ज़रूर जाके आएँ संगत संगत परिवार से मैं कहती हूँ कि ज़रूर छतरपुर जाके आएँ और वहाँ पर जाने के बाद गुरु जी का आशीर्वाद लें। वहाँ से जल प्रसाद लेके आएँ। वहाँ का जो है आप लोटा ब्लेस करवाना चाहते हो अपनी फैमिली के लिए वो भी ज़रूर करवाएँ। और संगत जी मैं ये भी कहती हूँ कि वहाँ का लंगर प्रसाद जो है अमृत है। बेशक 2 रोटी है लेकिन वो अमृत है। उसको ज़रूर खा के आएँ और ज़रा भी नहीं बचाना है, लंगर प्रसाद पूरा ही खाना है। पूरी श्रद्धा भाव के साथ संगत जी आप लंगर प्रसाद खाना है ज़रूर और जल प्रसाद आप अपने घर में लेके आते हो तो अपने पूरे परिवार को दीजिए, खुद भी पीजिए, रोज़ पीजिए 1-1 ढक्कन। उस जल प्रसाद को ख़त्म नहीं होने देना है। संगत जी ऐसा मैंने ना सत्संग में सुना है और जैसे-जैसे वो अपने पति को देती थी लेडी, जैसे मेरे पति की हालत है, उनके साथ नेगेटिविटी है, जैसे वो बोलते थे वैसे ही संगत जी मेरे पति बोलते हैं। कुछ ऐसी नेगेटिविटी इनके साथ भी है जो ये जो है ना भगवान के टच में नहीं आना तो चाहते हैं लेकिन वो चीज़ ले जाती है। तो मुझे तो उनके पति ठीक हुए हैं, जल प्रसाद से संगत जी उन्होंने बताया कि जल प्रसाद से और गुरु महाराज जी का सत्संग करने से उनके पति जो है ठीक हुए हैं। संगत जी ये मैसेज स्पेशल ऐसा लग रहा था ना जब मैं सुन रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये स्पेशल सत्संग जो है गुरु महाराज जी ने मेरे लिए भेजा है कि तू भी ऐसे कर। तो संगत जी मैंने आज ऐसा करना शुरू कर दिया, मैंने आज से ही ऐसा करना शुरू कर दिया है। तो संगत जी बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ मैं। और संगत जी इन्हीं शब्दों के साथ मैं सत्संग को भी विराम देती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सबका अच्छा करना गुरु जी, जो सत्संग शेयर करते हैं अंकल उनका भी अच्छा करना और अपनी संगत परिवार का भी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सर्वथा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।